Welcome student in another topic of your lesson number 4 geography, that is agriculture। तो आज मैं एग्रीकल्चर जो लेसन नंबर 4 है ज्योग्राफी का, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न, उसको करवाने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग किस्म की जो क्लाइमेट है वो हमें मिल जाती है। तो उसके हिसाब से भारत में दुनिया की आलमोस्ट सारी जो फसलें हैं उनको उगाया जाता है, और इसके साथ ही भारत में 4 सीज़न होते हैं। तो हर सीज़न के हिसाब से जो है अलग अलग फसल जो है उसको बोया जाता है। तो उसी के हिसाब से भारत में जो क्रॉपिंग सीजन है वो 3 है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रबी। रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्राम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्राम अप्रैल टू जून। तो जो आपको ये याद रखना है, महीने की ये जो फसल होती है रबी, इसको अक्टूबर से दिसंबर के महीने में हम लगाते हैं, और इसको जब ये फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो इसको हम अप्रैल और जून के महीने तक इसको जो है काटते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो रबी क्रॉप्स हैं वो है बीट, वार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बीट है, वार्ले है, पीस है, ग्राम है और मस्टर्ड है, तो ये जो फसलें हैं ये रबी क्रॉप में आती हैं। नेक्स्ट है खरीफ। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। तो जो खरीफ की क्रॉप है उसको हम जब मानसून आती है, मतलब भारत में किसी इलाके में जून में आती है, किसी इलाके में जुलाई में, अक्सर जो है जून के महीने में नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में आती है, और जो है जुलाई में नॉर्थ इंडिया में आती है। तो इसके हिसाब से जो भी फसल जून और जुलाई के महीने में हम लगाएंगे और सितंबर अक्टूबर में उसको काटेंगे, तो उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप। तो इम्पॉर्टेंट जो खरीफ क्रॉप है वो है आपकी पैडी, मतलब चावल जो लगाते हैं। मेज़ हो गया, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये जो सारी फसलें हैं ये आती हैं खरीफ क्रॉप में। नेक्स्ट है जेट। इनके बीच में वाला जो इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीज़न देयर इज़ ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जैद सीज़न। तो कहता है कि रबी के और खरीफ के सीज़न में जो शॉर्ट सीज़न होता है, तो उसके बीच में हम एक फसल लगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड जैद क्रॉप। तो इसमें आती है वाटरमेलन, मतलब उसके बाद मस्क मेलन, ककुम्बर, खीरा जो हो गया, वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप्स। तो ये जो है जैद क्रॉप्स में आती हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी जो फसलें हैं, मेजर क्रॉप्स जो हैं जिनको भारत में उगाया जाता है और उसको खाया जाता है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, बीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। तो ये जो राइस होता है, ये बीट होता है, मिलेट्स होता है, पल्सेस दालें, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, गन्ना हो गया, तो जो तेल वाली जो फसलें हो गई, कॉटन, जूट, इसको हम मेजर क्रॉप जो हैं भारत में जो उगाई जाती हैं। तो राइस स्टेबल फूड क्रॉप, इसको बहुत सारे जो लोग हैं खाते हैं भारत में। आवर कंट्री द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में जो है राइस जो है उगाया जाता है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर। तो ये खरीफ क्रॉप है, तो इसको मतलब टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए होता है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए, और जो बारिश है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो उसको जो है भारत के जो प्लेन इलाके हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल है,
नॉर्थ इंडिया में जैसे वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हो गए, तो वहाँ पर उगाया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गया आपका, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, बंगाल हो गया, तो आपको याद रखना है बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा भारत में जो है राइस उगाया जाता है। उसके बाद कोस्टल एरिया जो है आंध्रा का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, फिर उड़ीसा का हो गया, तो वहाँ पर जो है इसकी फसल को उगाया जाता है। एंड डेल्टिक रीजन, बीट जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है आफ्टर राइस के बाद। तो इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो ये मेन क्रॉप है, ये इसको भी नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उगाया जाता है, मतलब राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो वहाँ पर भी इसको उगाया जाता है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर ए कूल ग्रोइंग सीजन विद 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द राइपनिंग। तो इसको जो बारिश चाहिए होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए पर एनुअल, और जब ये पक रही होती है तो तब जो है बिल्कुल सनशाइन जो है, सूरज चमकता हुआ चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। वीट ग्रोइंग रीजन आर द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो इसको जो गंगा सतलुज का जो प्लेन इलाका है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, और जो काली मिट्टी वाला इलाका है डेक्कन का, वहाँ पर उगाया जाता है। तो इसी के साथ जो है ये जो टॉपिक है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।